So hello guys, welcome to my channel. Today we start a class 8th chapter first resources. So let's begin. Mona and Raju were helping अम्मा to clean their house. मोना और राजू दो बच्चे हैं जो कि अपनी अम्मा की मदद कर रहे हैं किस चीज़ में, घर को साफ़ करने में. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, their bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. तो जब वो अपने घर को साफ़ करते हैं तो वो क्या देखते हैं, जैसे कि वो देखते हैं क्या बोलते हैं, हनी यानी कि शहद की बोतल देखते हैं, कपड़े देखते हैं, बर्तनें देखते हैं, फूड ग्रेन्स देखते हैं, कंघी देखते हैं. तो वो सब क्या कहते हैं, मोना क्या कहती है, इन सब का कुछ ना कुछ यूज़ है, यानी कि ये सब चीज़ें किसी न किसी काम में आती हैं. दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इसलिए वो क्या है, ज़रूरी भी हैं. सेड अम्मा ने कहा. दीज आर रिसोर्सेज, वो क्या हैं, रिसोर्सेज हैं. व्हाट इज़ अ रिसोर्स, रिसोर्स है क्या. ऐसे रिसोर्स का अगर हम हिंदी का मतलब समझें तो वो होता है संसाधन, अवेलेबिलिटी, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो कि आपके काम में आ रही हो. रिप्लाइड अम्मा, नहीं, व्हाट इज़ रिसोर्सेज वॉज राजू क्वेश्चन टू अम्मा. राजू मतलब इनका जो दूसरा बच्चा था जो उनके साथ काम में हाथ बटा रहा था, उसने बोला, अम्मा रिसोर्सेज क्या होते हैं. एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. कोई भी चीज़ जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, उसको हम कहते हैं रिसोर्स. अम्मा ने रिप्लाई किया. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. आप अपने अगल बगल देखो और आप पाओगे कि आपके आसपास भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जो आप पानी पीते हैं जब आप प्यासे होते हैं, वो भी एक तरह का रिसोर्स है. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, जो आप लाइट को यूज़ करते हैं, लाइट जलाते हैं, बंद करते हैं, वो भी एक तरह का क्या है, रिसोर्स है. द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जो जिस रिक्शे में आप स्कूल से घर जाते हैं, वो भी एक रिसोर्स है. द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी, जो आप यही टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ रहे हैं, ये भी आपके लिए एक रिसोर्स है क्योंकि आपको नॉलेज दे रही है. आर ऑल रिसोर्सेज, ये सब क्या है, रिसोर्सेज हैं. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, आपके घर में कुछ भी अच्छा खाना बना, दैट इज़ आल्सो अ रिसोर्स. द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर आल्सो अ रिसोर्स, तो उसमें जो आपने फ्रेश वेजिटेबल डाली है वो भी क्या है, रिसोर्स हैं. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, इन सब में क्या है, कुछ चीज़ कॉमन है. दे हैव ऑल बीन यूज बाय यू, ये सब, इन सब में कॉमन क्या है, इन सब को आप यूज़ करते हैं. सो दे हैव यूटिलिटी, तो इनके क्या है, यूटिलिटी. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. यूटिलिटी क्या होता है, जैसे कि अब आप मानिए ये किट है, ठीक है, इस किट में आपने पेन रखा, पेंसिल रखी, जो भी चीज़ें रखी, अब ये आपके यूज़ में आ गई, तो इसकी आपके लिए क्या बढ़ गई, यूटिलिटी बढ़ चुकी है. तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप यूज़ करते हैं, जो आपके काम में आ रही है, वो क्या होगी, उसकी यूटिलिटी हो गई, और वो चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं. हाउ डज़ समथिंग बिकम अ रिसोर्स, हम किसी भी चीज़ को कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ रिसोर्स है. राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू ये चीज़ जानना चाहता था. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बन सकती है जब उसकी कोई वैल्यू हो, उसकी कोई वैल्यू हो. और आप देखोगे जिस इंसान की वैल्यू भी होती है तो उस इंसान को ज़्यादा पूछा जाता है हर जगह, तो अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए. इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स वैल्यू, वो कितना आपके काम में आ रहा है. जैसे कि अब आप टेक्स्ट बुक है आपकी ये, तो अब आप रोज़ स्कूल जाओगे तो रोज़ ये टेक्स्ट बुक लेके जाओ, तो इस टेक्स्ट बुक की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आती है, तो ये आपकी क्या होगी, एक तरह की रिसोर्स हो गई है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, हर एक रिसोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. अम्मा ने कहा. वैल्यू मीन्स कीमत, मतलब आप वैल्यू क्या होता है, किस चीज़ की कितनी कीमत है, कौन सी चीज़ आपको कितना ज़्यादा काम आ रही है. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, किसी किसी की क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है. सम डू नॉट,
किसी की नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। जो आप मेटल्स देखते हैं, मेटल यानी कि लोहा जो आप देखते हैं, उसकी क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। अगर आपने कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप बनाया, हो सकता है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। बट दोनों की दोनों क्या करती हैं, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है और दोनों की दोनों ज़रूरी भी हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं समय के साथ। जैसे कि आपने सॉइल के अंदर से कोई मिनरल निकाला, फिर वो धीरे धीरे जाके आप, अभी उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि सॉइल है, मतलब सॉइल को कौन पूछ रहा है, मिट्टी है, आप मिट्टी को कौन पूछता है, ठीक है। बट उस मिट्टी के अंदर से जो आप मिनरल निकालोगे, उस मिनरल को प्रोसेस करोगे और उसके प्रोसेस करने के बाद उसकी कोई अच्छी चीज़ बनाओगे, तो उस जो आपने चीज़ बनाई है उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। जैसे कि आपकी जो दादियों की जो रेमेडीज़ होती है, होम रेमेडीज़ आर द बेस्ट। तो जो उनकी जो रेमेडीज़ होती है, हो सकता है उनकी कमर्शियल वैल्यू ना हो, बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे वुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। लेकिन जब उन रेमेडीज़ को आप किसी मेडिकल स्टोर पे बेचने जाओगे तो उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि हम कोई भी फेशियल, मतलब कोई भी पैक लगाते हैं अपना घर पे बनाया हुआ, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। बट वही चीज़ आप जब मार्केट में ख़रीदने जाते हो तो आपको वो 100, 200, 500, 1000, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। Time and technology are two important factors that can change substances into resources. समय और टेक्नोलॉजी के मतलब दो इम्पॉर्टेंट ऐसे फैक्टर हैं जिससे कोई भी नॉर्मल सब्सटेंस एक रिसोर्स में बदल जाता है। अब देखो, जैसे कोल होता है, कोल बहुत साल, हज़ारों साल बाद बनता है। अगर एक बार आपने कोल निकाले तो उसको बनने में फिर से हज़ारों साल लगते हैं। तो टाइम के साथ वो कोल क्या हो जाएगा, वैल्यूएबल हो जाएगा, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से आप उस कोल को किसी अच्छी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसे दो फैक्टर हैं जो कि आपके किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको समझिए कि आप खुद एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल लिया जाए तो कोई भी चीज़ है, सपोज़ करो ये फ़ोन है जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो ये फ़ोन भी तभी एक रिसोर्स बन सकता है जब आप इसको यूज़ करें। अगर ये ऐसे पड़ा रहेगा तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, बट आप जब इस चीज़ को यूज़ करेंगे तब जाके एक वो बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स बन पाएगा। तो इंसान अपने आप में ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, इसलिए अपनी वैल्यू कम ना करें, अपने आप को कम ना आंकें। आप खुद में एक रिसोर्स है, आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। It is their ideas, knowledge, invention, discoveries that lead to the creation of more resources. तो कैसे हैं ये इधर बता रखा है, उनके आइडियाज़, उनके विचारों की वजह से, उनकी नॉलेज की वजह से, उनने जो नई नई खोजें करी हैं, नई नई चीज़ें ढूंढी हैं, डिस्कवरी करी हैं, वो सब क्या क्रिएट करती है, और ज़्यादा रिसोर्सेज को ढूंढने में, बनाने में सहायक रहती हैं। अब देखिए, अब अपने धरती में बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें पाई जाती हैं। तो उन सबको जब तक आप निकालोगे नहीं धरती के अंदर से, यानी कि सॉइल के अंदर से, तो फिर वो उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। पर जब वो निकलेंगी, उसका हीरा बनेगा, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी बनेगी, गोल्ड है तो उसकी आप ज्वेलरीज देखते हो, ज्वेलरीज बनेगी, तब जाके तो वैल्यूएबल बनेगी। तो वो कौन करेगा, वो करेंगे ह्यूमन बीइंग। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately result in development of newer modes of transport. देखो कितनी अच्छी बात है ये, जो हमने आग को डिस्कवर किया, जो पहले के ह्यूमंस थे उनने जो आग को डिस्कवर किया, अब उस आग को डिस्कवर कर लिया, वहीं तक हमने सीमित नहीं रखा, फिर हमने और चीज़ें को आग के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, ठंडियों में आग लगा के हाथ सेक सकते हैं, तो वो चीज़ें हमने सोची, ठीक है, वो चीज़ हमें प्रकृति ने आग दे दी, आप ऐसे आग लगा सकते हो।
लेकिन उससे हम और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं वो चीज़ हमने सोची, तो हमने खाना बनाना आग के ऊपर सेकना मतलब शुरू करा, खाना हमारा बनता है। और जैसे हमने व्हील्स का डिस्कवर किया, तो आज आप देखते हो कितनी अच्छी अच्छी कारें आप देखते हो। तो और कार ही नहीं, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गया, मतलब जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप उन सब में व्हील्स का यूज़ देखते हो, तो वो किसने किया? ह्यूमंस ने किया है। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. अब जैसे कि आपने डैम्स वगैरह बनाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं, जैसे डैम्स में क्या होता है, जब पानी गिरता है उस व्हील के ऊपर तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो वो पानी की वजह मदद से आपने कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, विंड की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये सब चीज़ें क्या किया है इंसान ने अपनी समझ से, अपने आइडिया से, अपने इन्वेंशन से, अपनी डिस्कवरी से खोज करी है। रिसोर्स देखते हैं, रिसोर्स पे काफ़ी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर जनरली क्लासीफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिलते हैं, ह्यूमन मेड जो हम इंसान बनाते हैं, और ह्यूमन अपने आप में ही एक रिसोर्स है। Natural resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. ऐसे resources जो कि हमें नेचर देता है और उसमें आपको ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। देखो जैसे कि कोई कोई जो लेक होती है या फिर कोई रिवर होती है, बहुत साफ़ होती है, तो उसका पानी आप डायरेक्टली पी लेते हैं, तो वे कि नेचुरल रिसोर्स होगी, आपने उसके पानी को फ़िल्टर तो नहीं किया ना। तो ऐसे काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं। जैसे कि बहुत बेस्ट एग्जांपल है वो हमारा सनलाइट एक नेचुरल रिसोर्स है, और वो सनलाइट की वजह से ही आज हमारी धरती पे जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं केवल उसकी वजह से होती हैं, मतलब केवल तो नहीं बट वो एक मेन फैक्टर होता है। तो क्या कहते हैं, जो ऐसे रिसोर्सेज जिसको आपको मच मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर लेते हैं, वो होती हैं हमारी नेचुरल रिसोर्सेज। दी एयर वी ब्रीथ, हवा, हाँ हवा भी एक अच्छा एग्जांपल है। वाटर इन आवर रिवर्स और लेक, मैंने कहा जैसे कि पानी जो आपके रिवर्स में होता है, नदियों में होता है, लेक में होता है। द सॉइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इनमें से बहुत, जैसे हवा, इसको आप मॉडिफाई करके थोड़ी ना इनटेक करते हो, आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, आप सांस ले रहे हो, वो आपके लंग्स में जा रही हैं और प्रोसेस कर रही है अपना, तो इसमें आपने मच मॉडिफिकेशन करा नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं जो आपके लिए फ्री गिफ्ट हैं, डायरेक्ट आपको नेचर ने दिए हैं एंड यू कैन डायरेक्टली यूज़। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल वे। अब देखो क्या होता है, जैसे कि सॉइल है, सॉइल के अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको कुछ मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। मिनरल्स को किसी चीज़ में कन्वर्ट करना है, कुछ अच्छी चीज़ बनानी है मिनरल से, जैसे आपने गोल्ड निकाला सॉइल से, अब उस सॉइल से गोल्ड निकालने के लिए आपको कुछ मशीन्स, कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्स में क्या करते हैं, हमें कुछ पॉसिबल चीज़ें, मतलब टेक्नोलॉजी टूल्स चाहिए होते हैं ताकि हम उसका बेस्ट निकाल सकें। अब नेचुरल रिसोर्स में भी दो तरह की कैटेगरी होती है, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। ऐसे रिसोर्स जो कि जल्दी ही रिन्यू हो जाए, मतलब जल्दी ही बन जाए और रिप्लेनिश क्विकली। सम ऑफ दीज आर अल्टीमेट एंड आर नॉट अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज सोलर एंड विंड्स एनर्जी। देखो जो रिसोर्स है जो आप जल्दी बन सकें और जल्दी क्या बोलते हैं उनका फॉर्मेशन हो जाए, उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी है। अब क्या होता है, सोलर एनर्जी आपने एक बार ली, अब ऐसा थोड़ी ना एक बार लेके ख़त्म हो जाएगी वो, तो वो हर मतलब जैसे रात के बाद दिन होगी वैसे ही आपको सोलर एनर्जी फिर मिल जाएगी। हवा, अब ऐसा थोड़ी एक बार हवा चल गई तो वो पूरी ज़िंदगी भर चलेगी नहीं, आप मतलब ख़त्म ही हो गई एक बार चलने का, ऐसा नहीं होता ना, वो तो फिर चल जाएगी। तो वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil, forest can affect their stock. अब हम इतने महाजीवी हैं, इतने ज़्यादा सज्जन पुरुष हैं कि क्या बताया जाए, हमने अपने पानी को, अपनी मिट्टी को, अपने फॉरेस्ट को, अपने जंगलों को इस तरह से तबाह कर रहे हैं कि उनके स्टॉक होने पे, यानी कि उनकी प्रेजेंस होने पे ही वो बेचारे मतलब
साफ़ नहीं रह सकता। जैसे हमने पानी को इतना गंदा कर दिया, आप गंगा देखो, यमुना देखो, गंगा इतनी पवित्र नदी है, आज उसमें इतना ज़्यादा ढेरों कचरा है, उसकी पवित्रता ही हमने ख़त्म कर दी। तो पानी हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट तो हम इतने धड़ाधड़ काट रहे हैं कि पूछो ही मत। तो फॉरेस्ट हो गया, इन सब को हम अब इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि इनकी प्रेजेंस ही ख़त्म होती जा रही है। वाटर सीम्स टू बी एन अल्टीमेट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर को हम एक अल्टीमेट रिन्यूएबल रिसोर्सेज मानते हैं, यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाला। बट स्टोरेज एंड ड्राइंग अप नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। बट आज हम देखते हैं कि पानी की इतनी कटौती होती है, इतनी ज़्यादा मतलब पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है काफ़ी बार गर्मियों में, तो कि लोगों को पानी मिलना दुश्वार हो जाता है। तो इसलिए मेरा इतना कहना है कि आप पानी को साफ़ रखिए, अपने जंगलों को बचाइए, बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले टाइम पे आपको ये सब चीज़ें ख़त्म मिल जाएगी, और यही नहीं रहेंगी तो इंसान क्या ही जी लेंगे। नॉन रीनेबल रिसोर्सेज को देखते हैं। आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। अब ये वो हैं जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आप डेली लाइफ में देखते हुए, जैसे आप कभी भी बुक स्टोर पे बुक लेने जाते हैं तो काफ़ी बार आपको बुक मिलती नहीं, वो कहते हैं आउट ऑफ स्टॉक है। तो जितनी बुक थी उनने यूज़ कर ली, अब वो बुक आने में टाइम लगाएंगी, तो वो क्या हो गया, एक लिमिटेड स्टॉक हो गया। वन ऑफ द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश। एक बार इसमें क्या होता है, एक बार जैसे कि आपने कोई रिसोर्स यूज़ कर लिया तो उसको फिर 1000 साल लगते हैं दोबारा बनने में। तो ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं इनको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए, इनका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो इनको क्या कहते हैं, अगर एक बार ये यूज़ होगा तो फिर इनको 1000 साल लगते हैं दोबारा से रिन्यू होने में, रिप्लेनिश होने में। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर दैन ह्यूमन लाइफ स्पैन, सच रिसोर्सेज आर कंसीडर नॉन रीनेबल। जैसे कि कोल, मैंने कहा आपको, कोल को एक बार आपने यूज़ कर लिया फिर उसको बनने में हज़ारों साल से भी ज़्यादा लगते हैं उसको दोबारा बनने में। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और आर सम एग्जांपल। तो ये सब चीज़ें, पेट्रोल को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और क्या कहते हैं अपना नेचुरल गैसेस को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए इनको बहुत लिमिटेड वे में यूज़ किया जाता है, अंधाधुंध इनको यूज़ नहीं किया जाता। बट अब ये भी हमारे इंसानों ने ऐसे ही यूज़ करना शुरू कर दिया। अब देखो, पेट्रोल की कमी के कारण भी हम लोग गैसेस की गाड़ी लेकर आए, मतलब गैस वाले, आपने देखा होगा कार वगैरह चलती हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह। तो इसलिए ये भाई एक बार ख़त्म हो जाता है तो इनको टाइम लगता है बनने में, इसलिए इन सब का जो यूज़ है आई मस्ट से कि बहुत अच्छे से कीजिए, अंधाधुंध यूज़ मत कीजिए। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज देखो क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू यूज़, यानी कि जिस मतलब इतना आपके पास स्टॉक है। जैसे कि आपके भी मैंने वही बुक वाला एग्जांपल बताया कि जितनी उनके पास, दुकानदार के पास बुक्स होती है वो बेच देता है उस टाइम पे, ठीक है उसको। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप मांगने जाते हो तो वो कहता है आउट ऑफ स्टॉक है, तो फिर दोबारा बुक्स आने में वो टाइम लगाती हैं। तो ये ऐसे कहते हैं एक लिमिटेड स्टॉक। The distribution of natural resources depend upon the number of physical factors like terrain, climate, altitude. The distribution of resources is unequal because of these factors differ so much over the earth. देखो, अब हर जगह एक जैसा रिसोर्स नहीं पाया जाता हमारा। जैसे कि अर्थ का एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, मतलब जैसे आप ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, जैसे टेम्परेचर घटता है, उधर क्लाइमेट का भी चेंज आता है, टेम्परेचर का भी चेंज, मतलब काफ़ी सब चीज़ें चेंज हो जाती है, प्रेशर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, काफ़ी सब चीज़ें चेंज हो जाती है। तो उस वजह से रिसोर्सेज भी हमारे उधर के बदल जाते हैं। जैसे आप पोलर रीजन पे जाओगे तो उधर रिसोर्स अलग होंगे, वहीं आप उधर आ जाओ, इक्वेटर पे आ जाओगे, उधर रिसोर्सेज अलग होंगे। और अपनी अर्थ की बात करोगे तो आप ऊपर जाओगे जम्मू कश्मीर वगैरह में, वहाँ रिसोर्सेज आपके पास अलग होंगे। नीचे आ जाओगे तमिलनाडु, कन्याकुमारी वगैरह में, तो वहाँ रिसोर्सेज आपके क्या होंगे, अलग होंगे। तो रिसोर्सेज आपके टेरेन, कैसी ज़मीन है, कैसा क्लाइमेट है, और कितने अल्टीट्यूड पे है, ऊपर मतलब अल्टीट्यूड कहते हैं ना, ऊपर 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 जाते हैं तो अल्टीट्यूड उसको कहते हैं। तो कौन से अल्टीट्यूड पे है, कितने अल्टीट्यूड पे है, कैसी ज़मीन है, कैसा क्लाइमेट है, तो ये सब चीज़ें हमारे रिसोर्सेज को बहुत इम्पेक्ट करती हैं। अब देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। अब क्या बोला है कि कुछ काफ़ी बार क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो तब रिसोर्स बन पाते हैं जब हम उनके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर देते हैं। जैसे वही एग्जांपल, अगर हमने सॉइल में से गोल्ड निकाला, अब उस गोल्ड को
निकाल लिया आपने, उसका कोई यूज़ नहीं है। जब तक आप उसकी ज्वेलरी नहीं बना देते या फिर उसको किसी भी एक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर देते, तब तक उसका कोई यूज़ नहीं। पर जैसे आपने उसका कन्वर्ट किया, वैसे उसका इकोनॉमिकल यूज़, कमर्शियल यूज़ और डेकोरेशन में, मतलब उसका काफ़ी सब चीज़ में यूज़ होना शुरू हो जाता है। आयरन ओर वॉज नॉट बी रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन। आयरन ओर का कोई अपने में आयरन ओर का कोई वजूद नहीं है, बट उसमें से जब आप आयरन बाहर निकाल लेते तब उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरीज एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो जिस घर में आप रह रहे हैं उसी को ले लो, वो किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है। तो जैसे जब उनने ईंट बनाई, ठीक है, उस ईंट से फिर उन्होंने घर बनाना शुरू करा, तो वो ईंट जो नेचुरल रिसोर्स थी उसको आपने यूटिलाइज़ किया, तब जाके तो आपके घर बने ना, तब जाके उसकी यूटिलिटी बढ़ी। तो ऐसे रिसोर्सेज जो आप डायरेक्टली यूज़ ना करके उनको कुछ मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं, वो आपकी ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाए। जहाँ पे ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन आगे वो ह्यूमन मेड हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी जो इन्वेंशन हम करते हैं वो सब किसकी देन है? हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्स की है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना, नोडलिंग इन अंडरस्टैंडिंग यस एंड राजू, सेड राजू, सॉरी। अब देखते हैं, हम इस सब इतना इम्पोर्टेंस नहीं है इसका। अब देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल हमने पढ़ लिया, ह्यूमन मेड रिसोर्स पढ़ लिया। अब हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव अ नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। तो लोग क्या करते हैं, वो नेचर, बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर, वो एक होता है ना, वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, बस वही वाली चीज़ है कि कैसे वो नेचर को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, किसकी वजह से? अपने नॉलेज की वजह से, अपने स्किल्स की वजह से, ताकि जो रिसोर्स उनको मिल रहा है वो बहुत अच्छी वे में यूज़ हो सके। दिस इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्सेज। तो ह्यूमन बीइंग खुद में ही क्या है? स्पेशल रिसोर्स है। देखो, अगर ह्यूमन बीइंग नहीं होते तो ना तो आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आते और ना उन नेचुरल रिसोर्स का कुछ काम होता। मतलब वो फिर ज़मीन में है तो फिर रहते ही, या फिर ज़मीन के बाहर भी हैं तो वो बाहर ही पड़े रहते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता। बट जब ह्यूमन आए, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करी, अपने स्किल, अपने इन्वेंशंस यूज़ करी, डिस्कवरी यूज़ करी, तब जाके उनका यूज़ बढ़ा। बट अब ह्यूमन ने अपने नीड्स को सेटिस्फाई तो कर लिया, अपने ग्रीड्स को सेटिस्फाई अभी तक नहीं कर पाई है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। आर ह्यूमन एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ इज़ वेल्थ, आपने बहुत जगह सुना होगा। आपकी अच्छी हेल्थ है तो आपकी अच्छी वेल्थ होगी। तो एजुकेशन, जो आपको पढ़ाया जाता है, जिस पढ़ाई से आपको झंझट लगता है, आप बोरिंग हो जाते हो, वही पढ़ाई और आपकी अच्छी हेल्थ, जिस फिज़िकल स्ट्रेंथ पीटी होती है आपके स्कूल में जो आप नहीं करते हो, तो वो दोनों ही आपको एक अच्छा रिसोर्स बनाती हैं। ध्यान रखिए। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ people's skills so that they are able to create more resources are known as human resource development। क्या बोला है? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स। अगर हम जैसे आपको किसी मतलब गाँव क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ पे पढ़ाई उस लेवल पे नहीं हो पाती, तो वहाँ की अगर आप पीपल्स की स्किल सुधारते हो ना, तो वहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो जाएगा ये आप खुद देख सकते हो। तो जैसे आप अपने लोगों की स्किल्स को सुधारोगे ना, इम्प्रूव करोगे ना, तो आप और ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो अच्छे अच्छे रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब देखिए, इतना हमने रिसोर्सेज के बारे में जाना, रिसोर्सेज बहुत अच्छी चीज़ हैं वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने जैसे कहा कि ह्यूमन की नीड्स तो सेटिस्फाई कर देते हैं रिसोर्स, इतना हमारी धरती हमें देती है कि हमारी नीड्स सेटिस्फाई हो जाए, पर हमारी ग्रीड, हमारा लालच, ये कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकती धरती। जैसे आप देखोगे, आपने देखा भी होगा अपने आसपास, अगर लोगों के पास जो चीज़ है ना उसमें वो खुश नहीं है, उनको और चाहिए होता है, और चाहिए होता है, और चाहिए होता है, और चाहिए होता है। इस और के चक्कर में हमारी धरती का नाश हो रहा है। तो आप ये चीज़ समझिए, ये चीज़ ना कीजिए। कंजर्विंग रिसोर्सेज में क्या है? मोना सेड अ नाइटमेयर।
She dreamed that all the water on the earth has dried up and all the trees cut down. मोना ने एक डरावना सपना देखा। उसमें उसने क्या देखा? मोना कौन है? वही जो अम्मा के दो बच्चे शुरू में हमने चैप्टर में देखा था ना, काम करा रहे थे। तो उनमें से बेटी ने, मोना ने एक नाइट मेयर देखा, यानी कि एक डरावना सपना देखा। उसमें देखा कि धरती पे जो भी पानी था सारा सूख गया है और जितने भी पेड़ थे वो सारे कट गए हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। और क्या कहते हैं, ये जब पेड़ ही कट जाएंगे तो कहाँ से ही शेड, कहाँ से आपको छाया मिलेगी, कहाँ से आपको ऑक्सीजन मिलेगा? और जब पानी ही नहीं होगा तो क्या आप पिएंगे और क्या आप खाएंगे? पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्पेरेटली लुकिंग फॉर द फूड एंड शेड। और पीपल क्या कर रहे हैं? इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कहाँ से हमें खाना मिल जाए, कहाँ से हमें छाँव मिल जाए, कहाँ से हमें पीने के लिए मिल जाए। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। उसने अपनी अम्मा के साथ वो चीज़ें शेयर करी। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? अम्मा ने कहा, क्या ये सच में हो सकता है? उसने ऐसा पूछा। यस, देखिए इतना बड़ा यहाँ पे देखिए, यस हो सकता है ऐसा। अम्मा रिप्लाइड, इफ़ वी आर नॉट केयरफुली देन even renewable resources can become very scary and the non-renewable resources can be definitely get exhausted। अगर हम सावधान रहे, सतर्क रहे, तो आप अगर ये नहीं रहे तो जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्स है वो तो ख़त्म होंगे ही होंगे, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो तो मतलब ख़त्म ही है। फिर तो उनको बनने में 1000 साल चले जाएंगे, तब तक तो हम ही नहीं रहेंगे, पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ आ जाएंगी। तो उनको ख़त्म होने में भी क्या कहते हैं, उनको मतलब तो पूरे ख़त्म ही हो जाएंगे, कतई क्लियर हैं। पर जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, जिनको हमने कहा था जल्दी रिन्यूएबल हो जाते हैं, वो भी नहीं बचेंगे। वॉट कैन वी डू अबाउट इट? राजू आस्क, हम क्या कर सकते हैं? उसके बेटे ने पूछा। लॉट्स, बहुत कुछ, रिप्लाई अम्मा ने कहा। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूएबल इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। क्या बोला उनने? कि रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना, सावधानी से यूज़ करना, और उनको टाइम देना बनने में, दोबारा गेट रिन्यूएबल होने में, उनको दोबारा बनने में टाइम देना, उसको हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द फ्यूचर इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज़ रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, अभी आप ऐसे रिसोर्स को यूज़ करो कि जो अभी आप यूज़ कर रहे हो वो तो आप इन्हें यूज़ कर ले, ठीक है, बट वो जो रिसोर्स हैं वो फ्यूचर के लिए भी कंजर्व रहें, मतलब आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बाल बच्चों के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें। इस तरह से ये रिसोर्स को यूज़ करने को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज, बहुत तरीके हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। हर एक इंसान 3 आर का, जो हम कहते हैं 3 आर का यूज़ करे। रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, और एक और होता है इसमें रिड्यूसिंग। यानी कि जो भी आप रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, पहले तो उसको भाई एक अच्छे वे में, मतलब पहले तो जितनी आपको ज़रूरत है उतना यूज़ करें, फिर आपने यूज़ कर दिया, फिर उसको रिसाइकलिंग होने में टाइम लगाएं, फिर उसके बाद उसको रीयूजिंग करें, ठीक है। मतलब यानी कि सिंपल सी बात इतनी है कि जो भी आप रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, एक तो लिमिटेड वे में करें। ये नहीं कि अभी आपके पास अंधाधुंध पानी है तो आपने सारा पानी खाली कर दिया और 3 दिन तक आपके घर में पानी ना आ रहा हो, तो फिर आप कैसे काम चलाएंगे? फिर आप एक एक मग्गे के लिए तरस जाते हैं। तो जब आपके पास पानी है तो उसको स्टोर करके रखिए, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही यूज़ करिए, अंधाधुंध पानी ना फैलाएं, ताकि आपके फ्यूचर में आपको, जैसे अगर आपके घर में 3 दिन में पानी, 4 दिन में पानी नहीं आ पाता बाय एनी रीज़न, तो वो पानी आप यूज़ कर सकें। तो इसको हम कहते हैं कंजर्व करना, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लिविंग लाइव्स आर लिंक्ड। तो ये हमारा डिफरेंस बना सकता है, क्योंकि इन सब रिन्यूएबल रिसोर्स से ही हमारी ज़िंदगी भाई चल रही है, तो इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। That evening, the children and their friends make packet and shopping bags out of the old newspaper, discarded clothes and baskets from bamboo stick. ठीक है, we will give a few of every family to know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resource and keep
and keep our resource and keep our earth alive. I'm going to be very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down to make newspaper, she explained. देखो कितनी अच्छी लाइन कही है, इतने से छोटे से बच्चों में भी दिमाग है। तो आप भी ये चीज़ देखिए कि अगर आप एक पेज फाड़ते हैं तो बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है उस पेज को बनाने के लिए। अब जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे, और ऑक्सीजन ही रहे, एक पल के लिए इंसान खाए बिना रह सकता है, पिए बिना रह सकता है, पर ऑक्सीजन बिना नहीं रह सकता। ये बात समझिए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जयराम जी की भाई। वी विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन मैनी हाउसेज, शॉर्टेड मुस्तफ़ा। इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोल। देखो कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आती है पानी से और कोल से, और हमने पढ़ा है कोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल वो है, हाँ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको बनने में 1000 साल लगते हैं। अगर आपने अभी वेस्ट कर दिया, अभी आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं, फिर कोल और ज़्यादा यूज़ होगा, फिर जब कोल ख़त्म हो जाएगा तो आप बैठे रहना अंधेरे में। वी विल make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं कि हर एक पानी की बूंद कीमती है, हीरे से भी ज़्यादा कीमती एक पानी की बूंद है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, चेरिश्ड और चेरिश द चिल्ड्रन। कोई व्यक्ति द्वारा एक साथ कही गई बात है, तो हम इसमें डिफरेंस बता सकते हैं। चेरिश मतलब होता है कई व्यक्ति द्वारा एक साथ कई बात। हम इसमें डिफरेंस बता सकते हैं कि इसमें कि जैसे कि हमारे लिए पानी कितना ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी और नॉन ज़रूरी चीज़ों में। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resource? तो ये तो इन बच्चों ने कर ली। अब आप क्या कर सकते हैं रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप देखो सोचने पे मजबूर करनी चाहिए चीज़ें, तब है पढ़ने का मज़ा अपने रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। हमारे प्लानट पे क्या होता है, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट, हमारे प्लानट का फ्यूचर जो कि क्या है, प्यारा सा अर्थ है, एंड इट्स पीपल और उधर लोगों के, लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट। किस चीज़ से लिंक है, एबिलिटी टू मेंटेन प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है उससे हम बहुत ज़्यादा, मतलब उसी से हम लिंक्ड है, बहुत ज़्यादा क्या, हम लिंक ही अपने नेचर के रिसोर्सेज से हैं। तो इस चीज़ को कंजर्व कीजिए, बचाइए। Therefore it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. ये हमारी ड्यूटी, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने मन हो तो कर लिया, नहीं है तो नहीं किया, नहीं, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है कि आप जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उनको सस्टेनेबल रखें, उनको इतना ही यूज़ करें जितनी आपको ज़रूरत है, और फ्यूचर के लिए उनको सबसे बड़ी बात बचा के रखिए। आज हम इतना अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं कि फ्यूचर के लिए वो शायद आपके आने वाले बच्चों को पता भी चले कि ना चले कि ऐसी कोई चीज़ थी। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व। जो हमारे एक तो हमारे अर्थ पे, और सबसे बड़ा हमारे इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि मतलब आप कहीं भी चल जाओ आपको हर जगह का अलग कल्चर, मतलब वो कल्चर, क्लाइमेट, टेरेन, सब कुछ बहुत अलग अलग मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो उस डाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना है। पूरे अर्थ में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखिए। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज। और जितना कम हो सके अपने इन्वायरमेंट को कम डैमेज कीजिए, कम उसको नुकसान पहुँचाइए, क्योंकि आगे चल के यही आपको काम देगा। इस चीज़ को समझिए। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखते हैं। रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जितनी भी, एक छोटी से छोटी चींटी को लेके बड़े से बड़े जिराफ तक, आपकी सबकी इज्जत करनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने किसी को मार दिया। आपको पता है कोई भी एक हमारे क्या होते हैं इन्वायरमेंट में एक फूड साइकिल चलती है कि यानी कि चींटी को फिर उससे थोड़ा बड़ा जानवर खाता है,
सपोज़ कर लो अर्थवर्म है, अर्थवर्म को बगुला खाया, बगुले को फिर चील खाई, चील को फिर जो मतलब और बड़े कोई जानवर ने खाया, सांप वगैरह ने, सांप को फिर कुछ और खाएगा। तो ये क्या एक साइकिल चलता आ रहा है, इसको हम कहते हैं फूड चेन। तो आपने किसी भी जानवर को मारा तो उसकी क्या लिंक टूट जाती है, फिर वो चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अब किसी की डेड बॉडी पड़ी है तो धीरे धीरे सड़ने लग जाएगी, बदबू आएगी, फिर वो क्या होता है डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। अगर आप कहीं पे लिंक तोड़ दोगे तो वो चीज़ फिर लिंक होना बहुत मुश्किल होती है और उस चीज़ से हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। इसलिए कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ हो उसकी आप इज़्ज़त करें। अब क्या करते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री में जो वेस्ट होता है वो पानी में डाल देते हैं। भाई तुमने पानी में डाले, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, पर मछलियों का क्या? वो बेचारी मछली वहाँ पे जी नहीं पाती हैं। वो काफ़ी सारी मछली तालाबों में क्या होती है, मर जाती हैं गंदगी की वजह से। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखो, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना इज़ द बेस्ट थिंग, होना चाहिए, बट उसके चक्कर में आप इन्वायरमेंट को ख़त्म कर दो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब हमने इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, हम इतने मॉल बना देते हैं पेड़ों को काट काट के। अरे भाई, वो मॉल आपने बना दिए, फिर जहाँ से पेड़ काटे फिर दूसरी जगह उस पेड़ को लगा दो। नेचर को भी डिस्टर्ब मत करो और आपका काम भी बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग बस पेड़ को काट रहे हैं, लगाने के नाम पे कोई नहीं आता, बस काटने के नाम पे आए हैं सब। कंजर्व द अर्थ वेटिलिटी एंड डाइवर्सिटी। वही है कि हमारे जो अर्थ है उसको डाइवर्सिटी को कंजर्व करो। हमारी डाइवर्सिटी बहुत प्यारी है, हम इसको सेलिब्रेट भी करते हैं, तो उस डाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखिए। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितना कम हो मतलब अपनी बस नीड्स को सेटिस्फाई करिए, अपनी ग्रीड्स को सेटिस्फाई मत करिए, अपने आप इन्वायरमेंट हमारा बच जाएगा। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। अपना जो ईगो है ना उसको साइड में रखिए और इन्वायरमेंट के लिए कुछ सोचिए, इन्वायरमेंट के लिए कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा आतुर रहिए। अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट। और जो भी कम्युनिटीज़ हैं वो अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखते हैं। जैसे कि अब ट्राइबल लोग आप देखते हैं, ट्राइबल लोग बहुत ज़्यादा नेचर से जुड़े होते हैं। हाँ, हम लोग क्या कर लेते हैं कि उन ट्राइबल लोगों को ही उधर से निकाल देते हैं, उन ट्राइबल लोगों को ही जंगल से निकाल देते हैं। तो ये चीज़ मत कीजिए। वो अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, आप अपने इन्वायरमेंट को रखिए, उनको अपनी स्पेस दीजिए और आप अपनी स्पेस दीजिए। हर किसी के स्पेस में ना घुसे। विटेलिटी मतलब होता है जीवन शक्ति, यानी कि अपने अर्थ को और अपनी जीवन शक्ति को बचा के रखिए। तो देखो, ये चैप्टर बेशक था, लेकिन ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न के बारे में बताता है कि रिसोर्स को अगर आज आपने बचा लिया तो कल को ये रिसोर्स आपको बचा देगा। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट, और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले थैंक यू, बाय।